इस वक्त मैं मौजूद हूं टिकरी बॉर्डर पर और मेरे साथ मौजूद हैं रेशम सिंह, जिनके दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे। सबसे पहले आप ये बताएं कि कौन ऐसी बातें थी जो आपको भटिंडा से लेकर टिकरी बॉर्डर तक ले आई। ਅਸੀਂ ਜੀ मुझे ਮੈਨੂੰ पता लगा भी किसान संघर्ष चल रहा है। 3 कानून बनाए हैं सरकार ने, मोदी जी के ने भी वो रद्द कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं पिछले 2 महीनों तो से किसान। तो इसलिए मैं भी आया। हम आज़ाद हिंद फौजी के पोतरे हैं। साडा भी योगदान बनता है भी जो असी देश आज़ाद होया उदों बहुत योगदान पाया सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो असी भी इत्थे आके आपदा योगदान पाया जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि थी और पूरे देश ने बड़े धूमधाम से इस पूरे उनकी जन्मतिथि को मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद बंगाल जाकर उन्हें और उनकी नेशनल इंडियन आर्मी को एक ट्रिब्यूट दी। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में आप ज़रा कुछ बताएं। साढ़े दादा जी फ्रीडम फाइटर सीगे जी, तो नाम सज्जन सिंह सन ऑफ अमन सिंह, पिंड घसोखाना, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ बठिंडा के थे। तो उन्होंने देश आज़ादी में पूरा योगदान पाया जी। उन्होंने बस योगदान पाया सीगा भी सुभाष चंद्र बोस नाल लड़े सी, साथ नहीं हुई सी। सुभाष चंद्र बोस के साथ था उन्होंने फौज में काम करते सी जी। जेल में गए सीगे 1 साल, जो कि ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ कहते सी भी देश में गरीबी है तो पेंशन दे नहीं सकते। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई थी इंदिरा गांधी के पिता दादाजी? दादा जी की हुई, मैं उन्होंने नाल आउंदा रहा जी इत्थे। तो उन्होंने वो कहते भी असीं हले पेंशन दे नहीं सकते सज्जन सिंह, होर खड़ना पड़ेगा थोनों थोड़ा चिर। असीं भी अमरीका कनेडा तो कणक लिया के ये जिमींदारां दा ढिड भरदे हाँ भी जिमींदारां जे गरीबी बहुत है देश में, तो अंग्रेज़ां ने कुछ छड्डिया नहीं इत्थे। इस करके मेरे दादा जी कहते चलो कोई बात नहीं, जो हो गया जो थोड़े कोले उदों दे दिओ। तो इस तरह उन्होंने फिर 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ पेंशन ਉਹਨਾਂ ਦੀ लगी। ज़रा इस बात को समझिए कि इनका कहना है कि जब इनके दादाजी इंदिरा गांधी के पास गई और उन्होंने कहा कि पेंशन की मांग रखी इनकी दादाजी ने, तो इंदिरा गांधी ने साफ लफ्ज़ों में ये बात कह दिया कि इस देश में भी गरीबी है तो ये पेंशन उन्हें अभी नहीं मिल सकती। सर, इस वक्त बताएं कि जब ये सरकार खासकर फ्रीडम फाइटर को लेकर अलग अलग जो उन्होंने शहादत दी है आंदोलन को लेकर, या यूँ कहें कि आज़ादी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि वो हमारे देश के नेशनल हीरोज़ थे, उनके परिवारों के लिए सरकार का कहना है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। आप उनके फ्रीडम फाइटर के परिवार हैं, आपको कोई लाभ मिला है अभी तक सरकार की तरफ से? लाभ जी हुण सानूं मिलिया थोड़ा जिहा। हुण एक बस पास उन्होंने दिता है, एक ट्यूबवैल कनैक्शन दिता है। ट्यूबवैल कनैक्शन हुण साडे कोल जमीन चली गई, उदों ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ट्यूबवैल कनैक्शन कित्थे लाइए। ट्यूबवैल कनैक्शन ਹੁਣ कैप्टन साहब ने दिता है, ऐलान करिਆ है। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ में गए ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तहसीलदार ने आके उन्होंने असी सम्मानित करता। परसों की बात है, परसों सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन सी। कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुँचा, कोई उत्थे मंत्री नहीं पहुँचा। इस करके सानू पूरा उन्होंने ते गुस्सा है भी उन्होंने आना सी। असी तो एड्डे वड्डे उन्होंने कुर्सी ते बहाया, असी रुलते फिरते हैं, असी लेबर करते फिरते हैं, तो साडा कोई बात नहीं पुछता। यानी क्या लगता है कि इन जैसी बातों में भी सरकार राजनीतिक अपनी षड्यंत्र अपनी राजनीति करने से पीछे नहीं आ रही है? इन जैसी बातों को जब पूरे देश में नेशनल फ्रीडम फाइटर जैसी बातें आती है, उनके सम्मान की जब बात आती है, तो उसमें भी राजनीति करने लगते हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए। हाँ जी, राजनीति करते हैं। देखो आए नहीं, तहसीलदार भेज देंगे है। हुण कल नूं गणतंत्रता दिवस है, उत्थे सानूं तहसीलदार कोई पुछता नहीं। एड्डी बात तहसील पद्धर ते सानूं एक लोई दे दिंदे है ते एक माड़ा डब्बा दें दे लड्डूआं दा, ते होर वध नहीं बात करते भी कुछ देते नहीं है भी साडी गल सुन भी साडी जमीन चली गई सी ते होर साडा किन्ना कुछ चलिया गया, साडी इज्जत भी चली गई सी जी।
ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਖਤੇ ਤੋੜ ਦਿਏ, ਮੱਝਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ बुरा हाल रहा। कि जब देश के बड़े बड़े मंत्री ये बात कहते हैं कि यहाँ पे जो किसान हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੋਹਦੇ ਆ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि आप ज़रा ये देखें, रेशम सिंह के दादाजी सज्जन सिंह जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका पोता आज किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये एक तमाचा है उन लोगों के लिए जो ये बात कहते हैं कि यहाँ पे जो किसान हैं वो देश के खिलाफ सोचते हैं या देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इन रेशम सिंह के लिए राहत इंदौरी की यही शेर बोला जा सकता है कि आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी हैं और सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, टिकरी बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।